हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 9, टेक्स्ट नंबर 10। तो आज के श्लोक में भगवान समझाते हैं कि किस प्रकार इस पूरी भौतिक संसार जो चल रहा है ये ऑटोमेटिकली नहीं चल रहा है, बल्कि इसके पीछे, इसके बैकग्राउंड में भगवान उसे नियंत्रण कर रहे हैं, उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस प्रकार पूरी भौतिक संसार की कंट्रोलिंग पावर भगवान कृष्ण के पास है। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति। अध्यक्षेण, अध्यक्षेण मतलब इन द प्रेसिडेंटशिप ऑफ, जैसे मेरे अधिकार में। तो मया मीन्स माई सेल्फ। मया अध्यक्षेण प्रकृति। प्रकृति भगवान आप कहते हैं इस भौतिक संसार को, भौतिक संसार को कहा जाता है प्रकृति, और भगवान का स्थान है पुरुष। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति। ये प्रकृति जो कार्य कर रहा है, जो चल रहा है, ये कैसे कार्य कर रहा है? मया अध्यक्षेण, मेरे अध्यक्षता में ये काम कर रहा है, जैसे मेरे प्रेसिडेंटशिप में ये काम कर रहा है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चरा अचरम। तो ये प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में क्या काम करता है? सूयते स चराचरम, सभी प्रकार के सजीव और निर्जीव वस्तु, इन सभी लोगों की सृष्टि और उनका विनाश, ये सभी कार्य प्रकृति करता है। कैसे करता है? भगवान की अध्यक्षता में, भगवान की कंट्रोल अंडर में, भगवान के अंडर में ये काम कर रहा है। हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ओ कौन्तेय, ओ कुंती पुत्रा, इसी कारण के वजह से प्रकृति जो मेरे अध्यक्षता में ये जो काम कर रहा है, सभी निर्जीव वस्तु सजीव वस्तु इनका निर्माण करता है, नाश करता है। तो वो कुंती पुत्रा, इसी कारण के वजह से क्या होता है? जगत विपरिवर्तते। ये पूरा संसार जो है ये बार बार सृष्टि होता है और इसका बार बार विनाश भी होता है। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो आधुनिक जगत में हम देख सकते हैं बहुत लोग अपने विचार रखते हैं और कहते हैं वेयर इज गॉड, भगवान कहाँ पे है? हमें तो दिखाई नहीं देते भगवान। और वो कहते हैं that everything is happening on its own। प्रकृति में जो भी चल रहा है सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है। जैसे हम देखते हैं वातावरण में बदलाव हो सकते हैं, या सूर्य का उदय, सूर्य का अस्त, या प्रकृति में जो भी चलने वाले घटना, नहीं तो हर एक जीवी के जीवन में होने वाले कोई भी एक्टिविटी या कोई भी घटना होता है तो लोग सोचते हैं एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली। इसके पीछे कौन है? कोई भी नहीं है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सूर्य का उदय होना, कौन कंट्रोल करता है सूर्य के उदय होने से? कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। हम लोग इसे सिर्फ विटनेस करते हैं, इसे सिर्फ देख पाते हैं। सूर्य का उदय होना किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। जैसे हर दिन सवेरे 6 बजे या 5 बजे सूर्य उठ जाते हैं, सूर्य का उदय होता है, तो ये कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसे कोई सरकार हो सकता है, या सरकार कोई संस्था जो विज्ञान की संस्था जैसे नासा है या इसरो है, तो कोई भी एजेंसी इन विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि एक संस्था सोचेगा हाँ कल सूर्य का उदय होना हम लोग रोक देंगे, कल सूर्य का उदय नहीं होना है, इस बात से कोई सोचेगा तो उसके लिए कुछ प्लानिंग करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये प्रकृति में चलने वाले हर एक घटना जो है वो
किसी के भी काबू में नहीं है। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली। ये हमारे आधुनिक लोगों का विचार होता है। लेकिन शास्त्रों के द्वारा हम समझ सकते हैं भौतिक संसार में ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो ऑटोमेटिकली चलता है। नथिंग हैपन्स हियर ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। यहाँ पे कुछ भी अपने आप में चलता नहीं है। सब कुछ चल रहा है भगवान की निर्देश के अनुसार। भगवान ने जो निर्देश दिया है उसके अनुसार यहाँ पे सभी कार्य चल रहे हैं। इसीलिए भगवद गीता में भगवान समझाते हैं कि भौतिक संसार की पूरी संचलन के लिए भगवान इतने सारे देवी देवताओं को अपॉइंट किए हुए हैं, जो सभी देवी देवता अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं और उस डिपार्टमेंट में जो भी होना चाहिए जो करते हैं वो सब कुछ वो निर्देश दे रहे हैं। और इन सभी देवताओं के ऊपर भगवान कृष्ण का स्थान है। तो भगवान कृष्ण के अधीन में ये सभी देवी और देवता अपने अपने दिए गए कार्यों को पूरा कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि भौतिक संसार में कोई भी कार्य ऑटोमेटिकली नहीं चलता है। जैसे आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, आज के समय में विज्ञान ने इतना तरक्की कर लिया है कि वो लोग ऑटोमेटिक मशीन्स इम्प्लीमेंट करते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देखिए वहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन का इम्प्लीमेंट हो रहा है। जैसे कार देख लीजिए, कुछ कंपनी है जो ऑटोमेटिक कार बनाते हैं, जहाँ पे वो कार जो है उसे ड्राइविंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ड्राइव करेगा अपने आप। तो इसी प्रकार अलग इंडस्ट्री में देखिए जहाँ पे कोई फैक्ट्री हो सकता है, वहाँ पे मनुष्यों का हस्तक्षेप कम से कम करते हुए मशीनरीज इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीन को लगाया जाता है, जहाँ पे सभी कार्य ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो ये शब्द हमने बहुत बार सुना होगा। और यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, विदाउट अ ह्यूमन टच यहाँ पे कार्य होता है। लेकिन हमें वहाँ पे समझना है कि जब कुछ कार्य ऑटोमेटिकली चल रहे हैं किसी मशीन के द्वारा, वहाँ पे उस कार्य को प्रारंभ करने के लिए भी एक व्यक्ति की जरूरत होता है। जैसे अगर आप पावर बटन को ऑन करेंगे तभी मशीन चालू होगा, तो तभी आगे आने वाला कार्य जो है ऑटोमेटिकली चलेगा। तो उस मशीन को चालू करने के लिए वहाँ पे एक इंसान चाहिए जो वहाँ पे बटन को ऑन करेगा। या नहीं तो मान लीजिए जब वो मशीन में खराबी आ जाएगा तो उसे रिपेयर करने के लिए भी वहाँ पे मनुष्य चाहिए होता है। इतना ही नहीं, उस मशीन जो ऑटोमेटिकली काम करता है उसका निर्माण करने के लिए इतने सारे लोगों ने अपना दिमाग लगाया होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि जो ऑटोमेटिक मशीन है वो उसका सृष्टि हुआ है ऑटोमेटिकली हो गया है, नहीं। उसे सृष्टि करने के लिए, उसे रचना करने के लिए इतने सारे विज्ञानी, इतने सारे इंजीनियर्स अपना समय लगा के, दिमाग लगा के उसके ऊपर कार्य करते हैं और तब जाके एक ऑटोमेटिक मशीन रेडी होता है। तो इस प्रकार हमारे इस एक्सपीरियंस में हम लोग देख सकते हैं जो भी मशीन ऑटोमेटिकली काम करता है उस ऑटोमेटिक मशीन के पीछे भी बहुत सारे ह्यूमन एंडीवर की आवश्यकता होती है और उस मशीन को रचना करने के लिए भी मनुष्यों का आवश्यकता होता है। और जब मशीन खराब हो जाएगा तो उसे रिपेयर करने के लिए भी मनुष्यों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो हमारे विज्ञान क्षेत्र में हम ऑटोमेटिक मशीन्स देखते हैं तो वहाँ पे भी कुछ भी एक्चुअली ऑटोमेटिक नहीं है, बल्कि वहाँ पे कुछ कार्य जैसे 5% या 10% कार्य जो है ऑटोमेटिकली चलता है, बाकी सभी ह्यूमन टच में होता है, मनुष्य के द्वारा ही होता है। तो इसी प्रकार इस पूरी भौतिक संसार जो इतना विशाल है, इतना विस्मय से भरा हुआ है, तो ये पूरा संसार जो है ये ऑटोमेटिकली नहीं चल रहा है। इसके पीछे भगवान कृष्ण अपने शक्तियों के द्वारा इस पूरे संसार को चला रहे हैं। तो इस प्रकार हमें समझना है
that nothing happens here accidentally or nothing happens automatically. तो भगवान अपने शक्तियों के द्वारा जब पूरे संसार को चलाते हैं तो हो सकता है भगवान में वो गर्व आ जाएगा कि भगवान सोचेंगे अरे ये पूरा संसार मेरा है, ये मैंने सृष्टि किया है, मैं इसे संचालित करता हूँ, तो यहाँ जो भी होगा वो मुझे ही एंजॉय करना है। तो इसमें विचार भगवान में कभी नहीं आते। हम लोग अपने एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसका पेटेंट निकाल देते हैं ताकि कोई भी संसार में कोई भी उस आविष्कार को इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर किसी को इस्तेमाल करना है तो उन्हें मेरे से मुझे कांटेक्ट करना होगा, मेरे से उसे खरीदना होगा, तब जाके वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम पहले इसका पेटेंट बना देते हैं ताकि हम वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं दैट आई एम द क्रिएटर सो आई शुड बी द एंजॉयर। मैंने रचना किया है तो मुझे इसका सुख लेना है, मुझे इसका आनंद लेना है। तो ये हमारा विचार होता है। लेकिन भगवान को देखिए, भगवान ने पूरी सृष्टि की रचना किया है, उसके बाद में अपने शक्तियों के द्वारा इस पूरे संसार को चला रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान को इस भौतिक संसार के किसी भी कार्य में आसक्ति नहीं है। पूरी भौतिक संसार में ही भगवान को आसक्ति नहीं है। भगवान को आसक्ति है अपने आध्यात्मिक लोक में, अपने भक्तों के संग में, अनेकों प्रकार के लीलाओं को करने में भगवान आसक्ति दिखाते हैं, ना ही बल्कि इस भौतिक संसार में। तो ये भगवान में और हम में अंतर हम देख सकते हैं। इस प्रकार आज की श्लोक में हम समझ रहे हैं कि भगवान इस पूरी प्रकृति को अपने निर्देशन के अनुसार चला रहे हैं। तो कोई भी ये विचार रखते हैं कि यहाँ पे भगवान का हस्तक्षेप कुछ नहीं है, बल्कि सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है, तो वो लोग मूर्ख हैं। वो लोग मूर्ख हैं क्योंकि उनके पास इस शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। वो लोग अपने बल के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर सोचते हैं कि हाँ, हमने इतना जान लिया है, हमने इतना आविष्कार किया है कि इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान नहीं है। यह एक्चुअली उनकी मूर्खता दिखाता है। जैसे पहले के समय में लोग सोचते थे कि भगवान जो है आसमान में है, भगवान बादलों के पीछे होते हैं, आसमान में होते हैं। तो जब विज्ञानी, कोई एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस शूट के द्वारा अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ से वो क्लेम करते हैं, ओह आई सी हियर देयर इज नो गॉड। मैं यहाँ पे ऊपर आके देख रहा हूँ और यहाँ पे भगवान नहीं है। इस तरह से कुछ लोग अपना स्टेटमेंट निकालते हैं। तो लोग ये विचार रखते हैं कि अरे विज्ञान इतना बढ़ गया है, विज्ञान इतना आविष्कार हुआ है, और इस विज्ञान के समय में अगर कोई भगवान की उपस्थिति को सोचता है, कोई सोचता है कि भगवान में आस्था रखता है, तो उन्हें मूर्ख कहा जाएगा। तो ये लोगों का विचार है, लेकिन एक्चुअली नहीं। विज्ञान चाहे कितना भी आविष्कार क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, फिर भी भगवान की उपस्थिति को हमें शास्त्रों के द्वारा समझना चाहिए। और हमें ये भी समझ सकते हैं कि भगवान अपने शक्तियों के द्वारा पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं, इसे मेंटेन कर रहे हैं। जैसे विज्ञान के द्वारा उनके पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है कि अगर आप उन्हें कहेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे कि ये पूरा जो संसार है ये कैसे चल रहा है, कौन मैनेज करता है यहाँ पे, उनके पास उसके लिए उत्तर नहीं है। वो लोग कहते हैं एवरीथिंग हैपनिंग ऑटोमेटिकली। जैसे सूर्य का उदय होना या हमारी धरती वहाँ पे घूमना, धरती में इतने सारे कार्य होना, सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है। नहीं, सब कुछ एक्चुअली सिस्टमेटिकली चल रहा है, और सिस्टमेटिकली से चलाने के लिए पीछे एक बुद्धिमान होना आवश्यकता है, भगवान की उपस्थिति होना आवश्यकता है, जो इस पूरी सृष्टि को इतनी सिस्टमेटिकली चला रहे हैं। तो इस प्रकार हमें भगवान की बात के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। जब भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये भौतिक संसार मेरे निर्देश के अनुसार चल रहा है, तो हमें इसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। कुछ लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं, जब
हमारे समाज में कुछ घटनाएं होती हैं जो बहुत ही हानिकारक होते हैं, जो बहुत ही डिस्टर्बिंग होते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे भूकंप आता है, कहीं पे सुनामी आ जाती है, या कहीं पे बारिश की वजह से लोग मरते हैं। तो लोग सोचते हैं अगर भगवान सब कुछ कंट्रोल करते हैं, भगवान को शक्तियों के द्वारा सब कुछ नियंत्रण कर रहे हैं, तो भगवान क्यों इस प्रकार के काम कराते हैं? क्यों इस प्रकार से भगवान एक जगह पर सुनामी लेके आते हैं, या एक जगह पे भूकंप आता है, एक जगह पे प्रवाह आता है, बाढ़ आती है? तो भगवान ऐसा क्यों कराते हैं? क्या ये हो सकता है कि ये भगवान के कंट्रोल में नहीं है, भगवान के कंट्रोल के बाहर जाते हुए इसे भी कार्य हो रहा है? तो इस प्रकार के प्रश्न कुछ लोग पूछते हैं कि अगर भगवान सच में है और अगर भगवान सब कुछ नियंत्रण कर रहा है, तो इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती है संसार में? तो इसके लिए हमें समझना है कि भगवान इस पूरी सृष्टि को कंट्रोल करते हैं, इसका नियंत्रण करते हैं, लेकिन हर एक जीवी के जो कार्य है उसमें कभी दखल अंदाज नहीं देते भगवान। तो भगवान हर एक जीव के जो इंडिपेंडेंस दिया गया है, उस इंडिपेंडेंस में कभी भी इंटरफियर नहीं करते। इससे क्या होता है, जब एक जीव अपने लिए दिए गए स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए बुरे काम करते हैं, पाप काम करते, पाप कार्य करते हैं, तो उसका फल भी उन्हें भुगतना होता है। तो ये जो प्रकृति में इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सभी एक्चुअली क्या है? एक प्रकार के क्लेश हैं, एक प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे लिए दिया गया है प्रकृति के द्वारा, क्योंकि हमारे कर्म के अनुसार हमें इनका सामना करना है। हम इतने बुरे बुरे कर्म करते हैं, उसके बावजूद जब इस प्रकार की प्रकृति के द्वारा उसका परिणाम मिलता है हमें, हमारे कार्यों का, तो हम ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या भगवान के नियंत्रण में कुछ नहीं है? क्या भगवान है या नहीं है? इस पर क्यों ये घटनाएं होती है? हम लोग ये प्रश्न उठाते हैं। जब हम लोग बुरे काम करते हैं, तब हम ये नहीं सोचते हैं कि हाँ, मैं पाप का कार्य कर रहा हूँ तो इसका फल मुझे भुगतना होगा, आगे जाके इसका फल मुझे भुगतना है। तो उसमें हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये कार्य मुझे करना है या नहीं करना है, इसका पाप का फल मुझे किस प्रकार से आएगा, ये हम प्रश्न नहीं पूछते हैं। हम अपने इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए इस प्रकार से पाप कार्य में लग जाते हैं। तो जब उसका परिणाम आता है तो हम प्रश्न पूछते हैं, क्या भगवान के नियंत्रण में नहीं है? क्या भगवान ने क्यों कंट्रोल नहीं किया? भगवान है या नहीं? इस प्रकार के अज्ञान पूर्वक विचार को हम रखते हैं। तो इसीलिए हमें समझना है कि प्रकृति में आने वाले कोई भी विनाशकारी विषय जो होते हैं, ये सभी हमारे ही कार्यों के प्रतिफल है। हमने जो किया है बुरे काम, उसका फल इस प्रकार से हमें मिल रहा है। लोग सोचते हैं, जैसे हम देखते हैं, एक कोई बड़े बड़े व्यक्तियों को लोग बहुत ही उनका सम्मान करते हैं। वो कहते हैं अरे ये व्यक्ति इतना महान है, इसने इतना सारा पुण्य काम किया है, ये किया है, वो किया है। लेकिन उनके जीवन में चलते हुए पाप कार्यों को वो लोग गणना में नहीं लेते, काउंट नहीं करते। वो लोग अगर उनकी पाप कार्यों को काउंट नहीं करेंगे तो वो अवॉइड नहीं हो जाएगा। प्रकृति जो है वो सब कुछ देख रहा है। हमारे हृदय में रहने वाले परमात्मा हमारे सभी कार्यों को देख रहे हैं, और जो भी हम बुरे काम करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे हर बार, बहुत बार हम ये डिस्कस करते हैं लोगों से, हम कहते हैं कि जब एक व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है, इतने सारे जीवियों को मार के उनका मांस खा रहा है, तो इतनी बड़ी प्रमाण में अन्य जीवों के प्रति हिंसा करता है, तो जब उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो वो क्यों ये प्रश्न उठाता है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं दिखाते हैं, भगवान की कृपा नहीं हो रहा है, भगवान गुस्से में हमारे ऊपर। इस प्रकार से विचार करने में क्या मतलब है? जब आप पाप कार्य करते हैं, जब हम पाप कार्य करते हैं नॉनवेज खाते हुए, जीवों को मारते हुए, तो उस समय हमें ये नहीं लगता है क्या कि इसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा आगे जाके? नहीं,
हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए अन्य जीवों को विनाश कर देते हैं। जब उसका प्रतिफल आता है हमारे लिए, तब हम प्रश्न पूछते हैं कि भगवान के कंट्रोल में है या नहीं, भगवान है या नहीं, इस प्रकार से हम सोचते हैं। तो इसीलिए हमें समझना है कि भगवान इतने सर्वशक्तिशाली होने के बावजूद कभी भी अन्य जीवियों के कार्य में उनकी जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, उसमें इंटरफियर नहीं करते हैं, दखल अंदाजी नहीं करते हैं भगवान। तो इसीलिए पूरी प्रकृति, पूरा समाज भगवान के अधीन में है, फिर भी हमारे कार्यों के अनुसार हमारे लिए पनिशमेंट के रूप में हमें सुनामी या भूकंप, इस प्रकार के प्रकृति विकोप का सामना करना पड़ता है। तो आगे भावार्थ में प्रभुपाद समझा रहे हैं किस प्रकार भगवान इस पूरी भौतिक संसार में जीवियों को प्रदान करते हैं। जैसे रिसेंटली फादर डे का सेलिब्रेशन हो रहा था, लोग अपने पिताजी को नमन कर रहे थे कि आज फादर डे है, तो उस दिन अपने अपने पिता को वो लोग सम्मान कर रहे थे, सम्मान दे रहे थे। लेकिन शास्त्रों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारा सुप्रीम फादर एक्चुअली कौन है? इट इज नथिंग, इट इज नोबडी एल्स अदर देन लॉर्ड श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण हमारे सभी के पिता के समान है, हमारे सभी के पिता है एक्चुअली। कैसे कह सकते हैं? जैसे हमने पिछले श्लोक में इसके बारे में डिस्कस किया था कि सृष्टि की रचना के पहले, रचना के समय सभी जीवी जो भगवान के शरीर के अंदर स्थित होते हैं, तो भगवान अपनी दृष्टि के द्वारा, भगवान जब इस प्रकृति को देखते हैं और अपनी दृष्टि को उसके ऊपर डालते हैं, तो उस सृष्टि के द्वारा क्या होता है? सभी जीवियों को उस प्रकृति में इम्प्रेग्नेट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक पुरुष और स्त्री का मिलन होने के बाद स्त्री के गर्भ में शिशु का जन्म होता है, तो इसी प्रकार भौतिक संसार को भगवान अपने दृष्टिकोण से सिर्फ उसे देखने मात्र से ही उस प्रकृति के अंदर सभी जीवियों को डाल देते हैं। तो इसके द्वारा प्रकृति आगे बढ़ के उसका निर्माण होता है और वहाँ पे हर एक जीव अलग अलग प्रकार की शरीर को प्राप्त कर लेते हैं अपने पूर्व जन्म के कार्यों के अनुसार, और अपने पूर्व जन्म के जो इच्छा था उसके अनुसार अलग अलग शरीर को धारण कर लेते हैं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण को कहा जाता है कि वो हमारे लिए परम पिता है, ही इज द सुप्रीम फादर, क्योंकि उन्होंने सभी जीवों का निर्माण उनसे ही होता है। तो ये सिर्फ मनुष्यों के लिए अप्लाई नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्यों के लिए हम कहते हैं भगवान कृष्ण हमारे परम पिता है, या सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है कि सिर्फ हिंदू लोगों के लिए भगवान कृष्ण परम पिता है, बाकी लोगों के लिए नहीं, सभी जीवियों के लिए, चाहे वो मनुष्य हो या प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी जात का हो, सभी जीवियों के लिए भगवान कृष्ण ही परम पिता का स्थान लेते हैं। ही इज द सुप्रीम फादर फॉर ऑल द लिविंग एंटिटीज। तो इस प्रकार भगवान अपने इस स्थान के द्वारा एक पिता के स्थान में आते हुए इस पूरी भौतिक संसार को वो एजिटेट कराते हैं, इसे एक्टिवेट कराते हैं, और उसके निर्माण होने के बाद भगवान उसके अंदर जीवियों को डालते हैं और इस प्रकार पूरी संसार की रचना करते हैं, और बाद में अपने शक्तियों के द्वारा इस पूरी संसार को संचालित भी करते हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद भगवान इस भौतिक संसार में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखते। ही इज नॉट इंटरेस्टेड ऑन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो इसीलिए भगवान इतनी सृष्टि करने के बावजूद ही रिमेन्स अलूफ फ्रॉम एवरीथिंग। पिछले ही कुछ लोगों में हमने देखा है, यहाँ पे कहा है कि भगवान जो है इस पूरी सृष्टि से भगवान अलूफ रहते हैं, पूरी तरीके से डिटैच्ड है, इसके ऊपर अटैचमेंट नहीं है भगवान को। भगवान इन सबसे डिटैच्ड है, अलूफ है, और भगवान अपने धाम में अपने भक्तों के संग में अलग अलग प्रकार के रस में भक्ति से उनकी भक्ति सेवाओं को
वो स्वीकार करते हैं, उसे वो एंजॉय करते हैं। तो इस प्रकार भगवान का स्थान है। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक एग्जाम्पल कोट करते हैं, जो ये एग्जाम्पल एक्चुअली स्मृति में दिया गया है, उस उदाहरण को यहाँ पे प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं, He has nothing to do with the manifestation of the material world directly. This example is given in the Smriti. When there is a fragrant flower before someone, the fragrance is touched by the smelling power of the person. Yet the smelling and the flower are detached from one another. देखिए एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक सुगंध भरित फूल है, तो एक व्यक्ति के सामने अगर एक फूल को आप रखेंगे तो क्या होगा, उसका जो सुगंध है वो हमारी सुगंध को ग्रहण करने की जो शक्ति है, क्षमता है हमारे पास, उस क्षमता के द्वारा उस फूल की सुगंध को हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, उसे हम लोग स्वीकार करते हैं। यहाँ पे तीन अलग अलग वस्तुएं हैं। मनुष्य अलग है, वहाँ पे उनके सामने रहने वाला वो फूल अलग है, और उसकी जो खुशबू है वो भी अलग है। ऐसे कुछ अलग होने के बावजूद हमें उसका सुगंध, उसे हम एंजॉय कर पाते हैं, या उसे हम उसकी सुगंध को हम स्वीकार कर पाते हैं। तो इसी प्रकार पूरा भौतिक संसार अलग है, इस भौतिक संसार के अंदर रहने वाले हर एक जीव अलग है, और इनके निर्माण करने वाले भगवान कृष्ण अलग है। तो ये सब कुछ अलग होने के बावजूद उनके बीच में ये कनेक्शन है, ये एक प्रकार का संबंध है उन लोगों के साथ। इसके द्वारा भगवान इस पूरे संसार की रचना करते हैं। तो ये उदाहरण स्मृति में दिया जाता है, एक फूल, उसका सुवासन, उसका जो स्मेल है, और हमारी उस स्मेल करने की क्षमता। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, there is a similar connection between the material world and the supreme personality of Godhead. Actually, he has nothing to do with this material world, but he creates by his glands and organs. तो भगवान को इस संसार में डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि भगवान कुछ यहाँ पे डायरेक्टली कुछ कार्य करते हैं। लोग सोचते हैं गॉड मस्ट बी वेरी बिजी, भगवान बहुत बिजी रहेंगे क्योंकि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, सब कुछ उन्हें ही करना है, मतलब वो बहुत बिजी रहेंगे। लेकिन नहीं, भगवान सब कुछ कंट्रोल करते हैं, सब कुछ उनकी विल के द्वारा होता है, उनकी इच्छा के द्वारा होता है, और उनकी शक्ति के द्वारा होता है। लेकिन फिर भी लॉर्ड इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, और भगवान यहाँ पे थोड़ी भी इसमें उनकी आसक्ति नहीं होता। एक अगर आप एक कंपनी में देख लीजिए, एक कंपनी में अगर एक व्यक्ति बड़ी पोस्ट पे है, जैसे मैं एक मैनेजर के पोस्ट में है या एक बड़े अकाउंटेंट के पोस्ट में है, तो क्या होगा, वो जितना बड़ा पोस्ट होगा उतनी सारे कार्य होंगे उनके, उसके लिए उसको इतना सारा कार्य करना होगा। तो जितनी बड़ी पोजीशन है उतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतना सभी कार्य करना होगा। लेकिन भगवान कृष्ण इतने सबसे हाईएस्ट होने के बावजूद, सबसे हाईएस्ट पोजीशन में होने के बावजूद, भगवान यहाँ पे डायरेक्टली कुछ भी नहीं करते। अपने प्रकृति के द्वारा, अपने शक्तियों के द्वारा इस पूरी संसार को भगवान संचालित कर रहे हैं, संचाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं कि पूरी प्रकृति जो है वो भगवान के अधीन में कार्य कर रहा है, भगवान के बिना नहीं। जैसे मायावादी लोग सोचते हैं कि परम सत्य जो निराकार है वो इस भौतिक संसार को आने के बाद वो एक शरीर को धारण करता है और प्रकृति के अधीन में आ जाता है। तो ये मायावादियों का तात्पर्य है। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं भगवान क्लियर से कहते हैं कि प्रकृति भगवान के अधीन में कार्य कर रहा है, नहीं बल्कि भगवान उसके अधीन में कार्य करते हैं नहीं। जैसे मायावादी को सोचना है कि भगवान जब यहाँ पे अवतरित लेते हैं तो प्रकृति के अधीन में आ जाते हैं। जैसे हम लोग जन्म लेते ही प्रकृति के अधीन में हैं, प्रकृति द्वारा बंधे हुए हैं,
तो मायावादी सोचते हैं कि भगवान भी इसी प्रकार से है। तो जब भगवान कृष्ण आते हैं, भगवान राम आते हैं या परशुराम आते हैं, भगवान वासुदेव आते हैं, तो जो भी भगवान का अवतार आएगा वो सभी प्रकृति के अधीन में आते हैं। ये मायावादियों का तात्पर्य है। लेकिन भगवद गीता के श्लोक के द्वारा हम इस विषय को सही समझ सकते हैं कि भगवान कभी भी प्रकृति के अधीन में कार्य नहीं करते हैं। भगवान कभी भी प्रकृति के अधीन में नहीं आते, बल्कि हमेशा प्रकृति जो है वो भगवान के अधीन में काम करता है। चाहे भगवान अपनी लीला में एक नन्हे से बालक के रूप में हो सकते हैं या एक बड़े राजा के वेश में हो सकते हैं, उसके बावजूद पूरा प्रकृति जो है, पूरा संसार जो है वो भगवान के अधीन में ही कार्य कर रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि भगवान प्रकृति के अधीन में आए, ये पॉसिबल नहीं है। प्रकृति सदैव ही भगवान के अधीन में काम करता है, और ये विचार को आज के श्लोक में हम समझ सकते हैं। इस प्रकार और कोई मायावादी ये इस विषय को सोचते हैं कि भगवान का अवतार प्रकृति के अधीन में काम करता है, तो उसे भी यहाँ पे ठुकराया जाता है। और साथ ही साथ जो विज्ञान या हमारे आधुनिक लोग सोचते हैं कि प्रकृति जो है ऑटोमेटिकली काम करता है, यहाँ पे कोई इसका कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो ये विचार भी मूर्खता है। तो इस आज के श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये गलत है, और पूरा प्रकृति जो है वो भगवान के अधीन में ही कार्य कर रहा है। भगवान के अधीन में छोड़ के भगवान की शक्ति को छोड़ के उसका अलग एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये सभी विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे